नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, आज हम किसी नेता नहीं बल्कि एक ऐसे आतंकवादी से आपको मिलवाएंगे जो खुलेआम हमारे देश का सौदा दुश्मनों से करता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे भारत की एकता अखंडता को भंग करने वाले और एक बहुत ही गद्दार मानसिकता वाले व्यक्ति गौतम नवलखा की। गौतम नवलखा का नाम महाराष्ट्र में हुई भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद अचानक सुर्खियों में आया। लेकिन इस हिंसा के अलावा की और भी खतरनाक इंसान ऐसी हरकतें कर चुका है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, गौतम नवलखा के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमें थोड़ा सा अतीत की गलियारों में जाना होगा। तो आइए चलते हैं साल 1990 में। दोस्तों, ये वो दौर था जब पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की जा रही थी और इसीलिए उसने अपने नेटवर्क की मदद से अमेरिका में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का नाम था अमेरिका कश्मीर काउंसिल। कमेटी में दोनों भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के कई बुद्धिजीवियों को सदस्य बनाया गया। ये सब इसीलिए किया गया था ताकि दुनिया को लगे कि कमेटी अमेरिका की है, जबकि ऐसा नहीं था। ये कमेटी पूरी तरह से पाकिस्तान के अधिकार में थी और चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनमें भारत की तरफ से शामिल लोग भी पाकिस्तान को अपना माई बाप मानते थे। और इन सब में सबसे बड़ा नाम था गौतम नवलखा का। गौतम नवलखा ने एक साहित्यकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में देश विदेश में बहुत ख्याति अर्जित की। उसके साथ ही साथ अपनी सारी ताकतों का उपयोग भारत के आंतरिक ढांचे को कमज़ोर करने में किया। गौतम नवलखा यूँ तो काफ़ी लंबे समय तक भारत विरोधी हरकतों को अंजाम देने में लगा हुआ था, लेकिन उसका नाम तब हाईलाइट आया जब महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा में उसका नाम उछला। आइए दोस्तों, अब आपको भीमा कोरेगांव हिंसा की पूरी कहानी बताते हैं। 1 जनवरी 2018 को पुणे के भीमा कोरेगांव नामक स्थान पर अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा एक उत्सव मनाया जा रहा था जिसमें लाखों की भीड़ जमा थी। अचानक इस उत्सव में हिंसा भड़क उठी और भीड़ ने करोड़ों की सरकारी संपत्ति को जलाकर खाक कर दिया। हिंसा में कई पुलिस वाले भी मारे गए। इसके बाद ही पूरे महाराष्ट्र में हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन तत्कालीन फडणवीस सरकार की सूझबूझ से स्थिति तुरंत काबू में आ गई। जब जांच की गई तो नतीजे चौंकाने वाले मिले। महाराष्ट्र पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिससे साफ था कि हिंसा एक बहुत ही बड़ी सोची समझी साजिश के तहत हुई थी, जिसमें उमर खालिद और जिग्नेश मेनावी के साथ ऐसे कई बड़े नाम शामिल थे जिन पर देशद्रोह का चार्ज लगा हुआ था। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र पुलिस को गौतम नवलखा के खिलाफ कश्मीरी अलगाववादी और नक्सलियों को हथियार उपलब्ध कराने के साथ साथ देश में हुए कई दंगों की फंडिंग करने वाले भी सबूत मिले। जब पुलिस ने गौतम नवलखा के खिलाफ केस दर्ज किया तो भारत के बुद्धिजीवियों का पूरा धड़ा उनके समर्थन में आ गया और उसी दिन से उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत भी दे दी। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार जाने के बाद शिवसेना और कांग्रेस की सरकार आई। इस सरकार ने गौतम नवलखा केस को घुमा फिरा कर बंद करने की साजिश की, लेकिन उनके मंसूबे पूरे होने से पहले ही केंद्र सरकार ने पूरा मामला ANI यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया। ANI में पूरे मामले की जांच की और सुप्रीम कोर्ट में गौतम नवलखा को गिरफ्तार करने की याचिका दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी फौरन एक्शन लेते हुए गौतम नवलखा को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार गौतम नवलखा को सरेंडर करना पड़ा और उन्हें तत्काल जेल के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे गुमनाम लोग और संगठन हैं जो हर तरीके से इस देश को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं। देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले ये लोग सिस्टम के कई हिस्सों में बैठकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है इन्हें पहचान कर इनका पर्दाफाश करने की। दोस्तों, आज का हमारा यहाँ सफ़र ख़त्म होता है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए प्रलय टीवी।